शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, बड़ी खबर लाहौर से आ चुकी है और वो बड़ी खबर हल्का NA 122 के हवाले से है, जहां से बानी कायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे। इमरान खान ने लाहौर के हल्का NA 122 से जो है इंतखाब लड़ने का फैसला किया था और उन्होंने जेल से अपने कागजात नामजदगी अपने वकला के जरिए जो है वो जमा करवाए। लेकिन वकला से यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होगी और इस गलती का खुमियादा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और वो गलती क्या थी? वो गलती ये थी कि इन्होंने तायद कुनिंदा जो हल्का NA 120 का वोटर है उसको हल्का NA 122 का वोटर समझकर फॉर्म के अंदर फिल कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA मियां नसीर ने इमरान खान के कागजात नामजदगी के ऊपर एतराज़ उठाया और ये एतराज़ रिटर्निंग अफसर के सामने लगाया गया और अपने का एतराज़ात जो है वो जमा भी करवा दिए गए। गुज़िश्ता रोज़ जो है इसकी समाअत हुई थी और वहाँ पर कुछ तल कलामी के बायस जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने इमरान खान के कागजात की जांच पड़ताल के हवाले से जो है आज जुमेरात तक ये जो समाअत मुलतवी कर दी थी और कहा था कि तमाम यानी कि एतराज़ कुनिंदा और इमरान खान के वकील आज अपने दलाइल मुकम्मल करें। अब से कुछ देर कबल जो है ये समाअत शुरू हुई, उसका अहवाल मैं आपको बता दूं। वो कुछ इस तरह थी कि रिटर्निंग ऑफिसर सज्जाद अहमद कुरैशी ने इमरान खान के जो कागजात नामजदगी उन पर जांच पड़ताल की। एतराज़ कुनिंदा मियां नसीर के जो वकील हैं वो अदालत रिटर्निंग अफसर के सामने पेश हुए, जबकि इमरान खान की जानिब से मारूफ कानूनदान एडवोकेट अजहर सदीक जो अब से 3 रोज़ कबल लाहौर वापस आए हैं, उन्होंने इमरान खान के कागजात नामजदगी के हवाले से जो है वो दलाइल दिए। जब आज मियां नसीर के जो वकील हैं जब उन्होंने दलाइल दोबारा देने शुरू किए तो इमरान खान के वकील ने एक मरतबा एतराज़ उठाया और कहा कि आपने तो कल दलाइल दे दिए थे, आज क्या फिर दोबारा दलाइल देंगे? जिस पर एतराज़ कुनिंदा के वकील ने कहा जी मैं कुछ हवाला जात जो है सुप्रीम कोर्ट के वो पेश करना चाहता हूं और मैं ये फैसलों की जो कापियां हैं वो भी आज लेकर आया हूं। वकील एतराज़ कुनिंदा ने अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उनका ये कहना था कि उम्मीदवार की सज़ा सिर्फ मुअत्तल हुई है, नाअहली बरकरार है। यानी कि तोशा खाना केस में इमरान खान की जो सज़ा है वो मुअत्तल हुई है, लेकिन इनकी नाअहली जो है वो अभी तक बरकरार है, नाअहली उनकी ख़त्म नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट में तोशा खाना के हवाले से जो अपील ज़ेर समाअत है इसका कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है। अगर किसी भी अदालत ने इनकी नाअहली ख़त्म की है तो बिल्कुल इमरान खान के वकील जो हैं वो ऑर्डर अदालत में यानी कि रिटर्निंग अफसर के सामने पेश कर सकते हैं। जो इमरान खान के वकील थे उन्होंने अपने मौक़िफ़ में ये कहा कि इमरान खान की जो नाअहली है यानी कि साबिक चेयरमैन PTI की जो नाअहली है वो आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत नहीं हुई है। इनकी नाअहली जो है वो तोशाखाने केस में हुई है। किसी भी उम्मीदवार की नाअहली का तरीक़ाकार आइन में दिया गया है। सिर्फ इतना बताएं कि क्या उम्मीदवार की नाअहली का नोटिफिकेशन किसी अदालत ने मुअत्तल या ख़त्म किया है? ये रिटर्निंग अफसर ने जो है इमरान खान के वकील से सवाल किया, इस्तफसार किया, जिस पर जो है उन्होंने कहा कि नहीं, इस हवाले से जो कुछ तफसीलात हैं वो मैं कुछ देर तक जो है फराहम कर सकता हूँ। और जिसके बाद जो है आज एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई कि इमरान खान के वकील अजहर सदीक ने अपने तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा दोबारा यानी कि दोबारा पेश करने के लिए दरख्वास्त दायर की। यानी कि ये कहा कि जो फॉर्म में तायद कुनिंदा है और जो तजवीज़ कुनिंदा है उसको हम दोबारा दे देते हैं और साथ ये उज़र भी पेश किया कि हमारे पास तजवीज़ और तायद कुनिंदा की लाइनें लगी हुई हैं। इस पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको इस तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा पर एतराज़ात तो हम नए सामने ले आते हैं, यानी कि जो पुराने हैं। इसका मतलब यहाँ पर एक अहम बात कि इमरान खान के वकला ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि कागजात नामजदगी में जो तायद कुनिंदा है और जो तजवीज़ कुनिंदा है ये गलत लिखे गए हैं, वो इस हल्के के वोटर नहीं हैं। यानी कि इस बिना के ऊपर अब कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के चांसेस 99% बढ़ चुके हैं। अच्छा, इसके बाद मजीद ये उन्होंने कहा कि हल्के के खदोखाल जो है वो तब्दील हुए हैं, इसलिए तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा के लिए मुश्किलात हुई। ये जो तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा थे पहले ही हल्का NA 122 के ही वोटर से, लेकिन हुकूमत ने अपनी साजिश की और हल्का बंदियाँ नहीं की, जिसके बायस अब हमें मालूम नहीं था। ये डाई हार्ड लवर्स हैं तो इन्होंने खुद को पेश किया और हमने इनके नाम लिख दिए। अब ये बात जब हमने भी चेक किया तो सामने आई है कि वो तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा इस हल्के के वोटर नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हल्का बंदियों से मुतल्लिक इलेक्शन के बाद
सुना जाएगा। यानी कि अब वो इस चीज़ की प्ली लेना चाह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था कि अब हल्का बंदियों से मुतल्लिक किसी भी कोर्ट में कोई फैसला ना सुना जाए। यानी कि अब हल्का बंदियों से मुतल्लिक ये मामला आ गया, उन्होंने इसको चैलेंज करना था, अब इसको इलेक्शन के बाद सुना जाएगा। यहां पर एक प्ली उन्होंने ये भी ली है, उन्होंने कहा कि एक आदमी को टेक्निकल तौर पर बाहर रखने के लिए सब कुछ हो रहा है। यानी कि इमरान खान के जो वकील हैं अपनी इस गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है और इसका मलबा जो है वह दूसरों पर डाल रहे हैं कि ये गलती जो है टेक्निकल तौर पर दूसरी पार्टी की जानिब से की गई है, जबकि यही गलती तो फिर दूसरी किसी पार्टी से भी होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा इतनी बड़ी सियासी जमात बनती है, अगर नून लीग के बारे में उनका कहना था कि नून लीग इतनी बड़ी सियासी जमात बनती है तो मैदान में मुकाबला करे, नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं, लेकिन हमने इन पर एतराज़ नहीं किया। साबिक चेयरमैन पीटीए के तजवीज़ कुनिंदा जो और तायद कुनिंदा जो थे आज वो भी आरओ ऑफिस पहुंच चुके थे और उन्होंने कहा कि हल्का बंदियों के बाद मेरा हल्का तब्दील कर दिया गया है, मुझे नहीं मालूम था कि मैं अब इस हल्के का वोटर नहीं रहा हूं। ये कुछ इस किस्म की जो है गुफ्तगू आज रिटर्निंग अफसर के सामने की गई और फिर रिटर्निंग अफसर ने जो है इन दोनों पार्टीज़ के यानी कि तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा के जो वकील हैं, इमरान खान के जो वकील हैं अदर सदीक एडवोकेट, उनके दलाइल सुने। इसके बाद एतराज़ कुनिंदा के वकील के दलाइल सुनने के बाद जो फैसला महफूज कर लिया है और अब यह फैसला 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। यानी कि अब 2 दिन तक मजीद इमरान खान के ऊपर यह तलवार लटकती रहेगी कि हल्का NA 122 से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं या मंजूर होते हैं। अगर मंजूर हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है, फिर मंजूर हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर वो दोबारा जो एतराज़ कुनिंदा है वो लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल से राब्ता करेगा और वहां पर भी यही एतराज़ात उठाए जाएंगे और कहा जाएगा कि आरओ ने इनके कागजात जो हैं वो गलत तौर पर मंजूर किए हैं। और अगर इमरान खान के कागजात मुस्तरद हो जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि इमरान खान के वकला हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरखास्त दायर करेंगे कि आरओ ने इनकी बात को नहीं सुना और इनके कागजात जो है मुस्तरद कर दिए हैं। तो ये तमाम सूरत हाल अब अजीब इख्तियार करती जा रही है कि इमरान खान के वकला की गलती है, इसे कहें या साजिश कहें या जानबूझ के तकनीकी तौर पर इमरान खान को लाहौर के हल्के से बाहर रखने के लिए एक साजिश की गई या गलती की गई कि इमरान खान लाहौर से इंतखाब ना लड़ सकें। लेकिन अब इसका फैसला 30 दिसंबर को होगा कि इमरान खान लाहौर के हल्का NA 122 से इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं। ये तमाम आज की सूरत हाल थी। यानी जो मैंने आपको बताया वो आरओ ऑफिस के अंदर का अहवाल था कि आरओ ऑफिस में आज क्या हुआ। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। 30 दिसंबर को अब इंतजार करना पड़ेगा 30 दिसंबर को क्या रिजल्ट आता है इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर करने के हवाले से। इस पर जो भी अपडेट होगी 30 दिसंबर को उस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।